बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 30 बड़ी खबरें। कर्नाटक में एक लड़की का अपहरण कर 2 महीने तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। ट्रंप ने संघीय बजट में बनाई व्यापक कटौती की योजना, कांग्रेस में असहमति और विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया आई सामने। अमेरिका ने रूस के सीमाई हमले को लेकर दिया कड़ा बयान, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लखनऊ के मोहल्ले में एक अज्ञात युवक ने की हत्या, मामले की जांच और आरोपी की तलाश जारी। नासा इसरो के निसार उपग्रह ने भेजी पृथ्वी की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, प्राकृतिक आपदाओं की करेगा निगरानी। देश भर में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में की हड़ताल, सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी। चीन के उप प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका की एक तरफा नीतियों की आलोचना की, कई देशों ने समर्थन और विरोध दोनों जताए। भारतीय सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया शुरू, बढ़ेगी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और रोगियों की आर्थिक मदद। अमेरिका ने चीन से आयातित दवाओं और फर्नीचर पर 100% तक शुल्क लगाने की बनाई योजना, चीन ने की इस कदम की कड़ी आलोचना। WHO ने टीका कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका और एशिया में सहयोग बढ़ाने की बनाई योजना। COP26 में देशों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए नए समझौते पर किया हस्ताक्षर, वैश्विक तापमान वृद्धि पर नियंत्रण की कोशिश जारी। शिक्षकों ने राज्य स्तर पर वेतन वृद्धि और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए की हड़ताल, स्कूलों की कार्यप्रणाली प्रभावित, सरकारी वार्ता जारी। अमेरिका में FBI ने एजेंट्स को किया बर्खास्त, 2020 के नक्सली न्याय प्रदर्शन के दौरान घुटने टेकते हुए पाए गए थे। दिल्ली के जामिया नगर में सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक की पत्नी की हुई हत्या, बेटा गंभीर रूप से घायल, आरोपी की तलाश जारी। डेनमार्क ने हजारों ग्रीनलैंडिक आदिवासी महिलाओं के लिए जबरन गर्भ निरोधक के लिए माफी मांगी, यह निर्णय मानवाधिकार की दिशा में एक नया कदम। भारत के कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने PPE किट की कमी और जोखिम भत्ते की मांग को लेकर की हड़ताल, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित। 1 मिलियन साल पुराना मानव कंकाल होमो लोंगी के रूप में किया गया पुनर्वर्गीकृत, मानव विकास की समय रेखा को चुनौती। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी, शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल सुविधाओं बढ़ाने की तैयारी। नाटो ने रूस के बम वर्षक विमान को अमेरिकी सीमा के पास किया इंटरसेप्ट, तनाव और वैश्विक सुरक्षा चिंता में बढ़ावा। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए 6,000 रुपए वार्षिक सहायता की जारी, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में राहत प्रदान करना उद्देश्य। सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में दी ढील, शेयर बाजार में तरलता बढ़ने और निवेशकों का भरोसा बढ़ने की संभावना। बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और तूफानों की घटनाएं बढ़ी, राहत प्रयास जारी। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया, टीम की जीत के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत स्कूलों में बढ़ाई डिजिटल शिक्षा, छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता रही सकारात्मक, दोनों देशों ने आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर की चर्चा। रूस के विमानों ने नाटो हवाई क्षेत्र में की घुसपैठ, नाटो देशों ने प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ाई लड़ाकू विमानों की तैनाती। WHO ने अफ्रीका में इबोला के मामले में वृद्धि की दी चेतावनी, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं सक्रिय। वैज्ञानिकों ने की एक्सोप्लैनेट पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि, खोज ने जीवन की संभावना को बढ़ाया। EU ने की व्यापार सुधारों और कर प्रणाली में बदलाव की घोषणा, EU देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद। चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2026 में होगा लॉन्च, करेगा दक्षिणी ध्रुव पर लैंड और वैज्ञानिक डेटा संग्रह। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।